अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जो भी शख्स इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है, उसे मौत का ज़ायका चखना है। अब मौत कब आती है कोई नहीं जानता। कई दफ़ा ऐसा होता है, हमारे अहबाब मुझे ऐसा फलां जो है अचानक फौत हो गया। मैं कहता हूँ मौत का अगर पता हो किसी को कि कब आनी है तो फिर तो हमारी ज़िंदगी अजीरन हो जाए, फिर तो महीनों पहले लोग जो हैं जिसने मरना है उसके घर में आके बैठ जाएं, उसकी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, और मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर अमल करता हूँ, मैं अपने नाज़रीन से भी कहूँगा कसरत के साथ दुआ किया करें, अल्लाह मेरा खात्मा बिल खैर करना, अल्लाह मेरा खात्मा बिल खैर करना। सुबह शाम किसी को क्या पता है। और मैं ये कहा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो बिलाशुबा बड़े मेहरबान हैं, अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाले हैं। और यही वजह है मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को नसीहत की। आपने फरमाया लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हारे जो लोग वफात पाने के करीब हों उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तलकीन किया करो। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर हदीस है, आपने इरशाद फरमाया कि मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह वजबत लहुल जन्ना, जिस शख्स की ज़बान पर आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अपनी उम्मत के कितने खैर खा थे। मदीना शरीफ के अंदर एक यहूदी बच्चा था जो आपकी खिदमत किया करता था। वो बच्चा बीमार हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ कि बच्चा बीमार है, तो आपका बड़ापन देखिए। और ये वो बात है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप उसकी तीमारदारी के लिए उसके घर तशरीफ ले जाते हैं। अजीजों, मुझ समेत हम बहुत का अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हम बड़े जी, लेकिन अजीजों अब देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाज़ो। वो सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं ना कि बच्चे हम खेल रहे थे, नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो आपने हमको सलाम अलैकुम कहा। कई दफ़ा मेरे साथ हुआ ऐसा है, हमारी गली के मोहल्ले के बच्चे खेल रहे होते हैं, मैं अपने आप से कहता हूँ अब्दुल मालिक आओ ज़रा नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करो, इन बच्चों को सलाम कहो। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि वो बच्चा वो बीमार है तो आपने सहाबा कराम को चंद सहाबा कराम को साथ लिया, अब उसके घर तशरीफ ले गए। अब बच्चे पर नज़ा का आलम तारी था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चे इस्लाम की शहादत अदा करो, मुराद ये है कि कलमा पढ़ो। उस बच्चे ने क्या किया, उसने आंखें खोली, उसने अपने वालिद की तरफ देखा, उसका वालिद भी वहाँ पर सर पे खड़ा था। गोया वो बच्चा अपने वालिद से इजाज़त चाह रहा हो। अब उसके वालिद ने जो बात कही, कहने लगा बेटा अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान लो। इतना कहने की देर थी कि बच्चे की ज़बान जो है उससे निकलता है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। उसने कलमा शहादत जैसे ही पढ़ा, नाज़रीन इकराम, उसकी जान निकल जाती है। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसी वक़्त उसको एक खुशखबरी दे रहे हैं। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने उसे मेरी वजह से जहन्नम की आग से बचा लिया। सहाबा कराम को हुक्म दिया, फरमाया इसके कफन दफन का बंदोबस्त करो, ये अब हमारा हो गया है। अजीज़ों, ये थे मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये था आपका अखलाक व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम।